का स्वागत। इस समय मैनपुरी में हूँ। मैनपुरी का ब्लॉक परावली और ये गांव जो है वो बसे पर है। रात के अंधेरे में अक्सर वारदातें होती रहती हैं। आपने बहुत सारी वारदातों को सुना होगा। जिले में रोज ऐसी घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो पूरे जिले की अगर बात करूं। लेकिन आज जो घटना हुई है वो एक अजीब घटना है। आप सोच सकते हो कि स्तर आदमी का कहाँ पहुंच गया है, सोच आदमी की किस स्तर तक जा पहुंची है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जानवरों को खिलाने वाला भूसा और भूसे के भरने की एकांतवास में जगह किसान ने बनाई थी और यहाँ पे किसी ने रात्रि के अंधेरे में आग लगा दी। पूरा परिवार शादी के माहौल में, अपने घर में शादी का माहौल था, उसमें अपने व्यस्त था, अपने कामों में व्यस्त था। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए इनके भूसे में आग लगाई गई। इनका बगल में ही समरसेबल है, वहां भी तोड़ फोड़ करेगी, वो भी अभी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सोचिए आपकी इंसान की मानसिकता कहाँ जा सकती है। आदमी आर्थिक नुकसान कर सकता है, सामाजिक नुकसान कर सकता है, यानी कि जहां मौका मिले अगर आपसे थोड़ी सी भी जलन किसी को है तो वो किस स्तर तक भी कर सकता है। एक बार कैमरामैन से कहूंगा इधर आ जाए सामने। क्या नाम है आप? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, क्या घटना हुई है और कब की है? ये घटना कल शाम की है और ये घटना करीबन 9:15 साढ़े 9 के बीच की। हमारे घर में शादी थी और हम शादी में थे। हमारी भतीजी की शादी थी, हम वहाँ थे। जब सूचना मिली हम लोगों को तब हम भाग के आए। यहाँ आकर जब देखा बहुत अग्नि बहुत प्रचंड थी, इसके ऊपर पल्लियाँ पड़ी थी, उसमें लग के पूरे भूसा। फिर मैंने फ़ोन किया 112 पर, तब वो गाड़ी आई। उन्होंने फिर फ़ोन किया वहाँ, तब वो फायर ब्रिगेड गाड़ी आई। यहाँ जो भूसा है आपका, ये कब से भर रहे हो? ये यहाँ तो करीबन 10-15 साल से। 15 साल। तो ऐसा कौन हो सकता है कि आपसे इतनी जलन रखता है कि इस स्तर तक भी चला गया? अब ये हम बता नहीं सकते हैं साहब कि कौन इतनी जलन रखता है, क्या करता है। आप क्या करते हैं? हम तो खेती करते हैं, किसान हैं। किसान हैं। तो मैं ये जानना, किसी पे कोई आपको अंदेशा, कोई शक, कभी पहले भी ऐसी कोई यहाँ घटना हुई? न कभी नहीं हुई। हाँ, भूसा भर लिया था एक हमारे भाई की उसने। सिर्फ भूसा भरना एक अलग चीज है कि भूसा अगर किसी ने भर लिया तो हो सकता है उसकी यहाँ कमी हो, लेकिन ये जलाने वाला तो एक कहीं ना कहीं कभी नहीं हुआ यहाँ, 8 दिन तक नहीं हुआ। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुए? और हमारी समर का तोड़ फोड़ कर दी है। तो समर में भी तोड़ फोड़ कर? हाँ, समर में कर दी है। जी, पता कैसे चला आपको? हमको पता चला, गांव के लड़के आए थे मैनपुरी से, उन्होंने देखा कि यहाँ आग जल रही है। उन्होंने जाकर घर गए, घर से जाकर उन्होंने देखा ज्यादा आग जल रही है। तब वो लोग भाग के आए। ये लड़का था एक और एक इनके भाई। तब इन्होंने यहाँ से फोन किया, फिर हम लोग भाग के सब लोग आए। जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। कैसे, क्या लग रहा है ये घटना कौन कर सकता है? इतने आखिरी स्तर तक कौन गए? इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कौन कैसे क्या करता है। हम लोग तो सब व्यस्त थे, हमारी बहन की शादी थी ना उसमें। तो रात को जब पता लगा सब लोग आ गए भाग के। बहुत सारी समस्या है, जैसे हम लोग आए, इधर देखा उधर देखा, फिर फ़ोन किया 112 पे कॉल किया और जो अपनी फायर ब्रिगेड वाली है उस पर कॉल किया, उनको बुलाया। गाड़ी यहाँ पे लगा के और जैसे तैसे करके गाड़ी उतर भी नहीं रही थी वहाँ से यहाँ के लिए, तो हम लोगों ने सब ने मिलके पाइप बिछा के डाल डूल के फिर उसके वो बाद आनंद फानन में जितना कवर कर पाया तो। हाँ, कवर जितना हो सका उतना किया। माता जी, आपका ही था ये? हाँ, हमारो ये तो भैया। अच्छा। तो हमारे बिटिया शादी हती, तो में चले गए, सब जने लगे ही थे काम धंधे में यहाँ। तो बा में आई नहीं पाए, सब जने हो नहीं थे। और फिर एक बार लड़का ने खबर करी, सूचना दो फोन में यहाँ कि ऐसे ऐसे। फिर जो लला उनको भाई साहब को भजी के कि देखो आग लग गई तुम्हारे वो समय, देखो चले। तब हमारे सब घर से लड़का और सब भजी के आए हैं। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान हमारो जे हुई को सब बड़ी को भूसा न हतो, 2 ठिलियन थे ज्यादा, 3 टिरावली भूसा तो। पहले भी आपका है कोई नुकसान किया गया? पहले कबो नहीं वो मां नुकसान हो। अब जरानो फरानो नहीं, वो पल्लियां भूस बांधी लो और हमाओ कबो नहीं नुकसान हो। ये आपके घर से है? जे हमारे घर से। इनकी कोई लड़ाई बड़ाई रहती, कहीं दुश्मनी है? कबो नहीं भाई लड़ाई बे, हमारे घर से किसी से नहीं भाई लड़ाई, हम कहीं से कहीं नहीं लड़ाई भाई। तो क्या लग रहा कि अब नुकसान की भरपाई तो हो नहीं पाएगी? नहीं तो नुकसान का हम किनको ऐसे ना हो जराम धर दे, हम काउ को नहीं धरते ना।
आप एक बार इधर आ जाइएगा, चूंकि इस घटना के पूरे जस्मदीद हैं, आपने ही पूरी जानकारी दी है। क्या नाम है पूरा? अवधपाल सिंह। जी, ऐसे घूम जाओ थोड़ा सा। कैसे आप कहाँ से आए थे और आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे आ गए? हमसे बड़े वाले भाई वो मैनपुरी से बच्चों को लेके आए थे शादी में, अच्छा, इसी शादी में? इसी शादी में। ठीक है। तो उन्होंने बच्चों को उतारा, तो उन्होंने हमसे कहा कि चलो खेतों की तरफ चल रहे। हमने कहा सर्दी लग रही है, अभी रहने दो। उन्होंने कहा चल चल रहे। फिर उन्होंने वहां पे आके बताया कि आग लग गई है। तो यहाँ देखा कि हमने कहा फोन कर दो, हमने खबर तो होगी नहीं है। तब फोन किया, जब तक ये लोग आए हम मतलब तलिया लिया बुझा रहे थे तब तक हम। मतलब ऐसे ही अंधफान में आप उसको आग को शांत करने हाँ हाँ, मतलब शांत करी जब तो जितनी भी हो सकी, तब तक ये सब लोग आ गए, फोन कर दिया गाँव। क्या लग रहा है आपको कि आपके गांव में इस तरीके की घटना, मतलब अभी आदमी की सोच कहाँ? अभी तक तो ऐसी कभी घटना नहीं हुई है, पहली घटना है गाँव कभी में। कोई चोरी वोरी की घटना हुई? भाई चोरी फोरी की भी नहीं होती, हम लोगों की समर ऐसी डली रहती है सब। लेकिन अब इस घटना के बाद अब सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा। ये तो कुछ ऐसे शरारती तत्व हर गांव में होते हैं, 2 4 6। वो इसी जुगाड़ में रहते हैं, किसका कहाँ इंजन लगा उसको खोल लेंगे, पानी डालने वाला पाइप निकाल लेंगे, डीजल चोरी कर लेंगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। अब ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ, अब जब हुआ तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा कुछ। अभी ऐसे एक घटना आपको मैंने दिखाई कि किस तरीके से आदमी का जो मानसिक और स्तर है वो किस हद तक जा सकता है, और किस तरीके से अगर किसी से कोई दुश्मनी है तो उसका नुकसान कैसे कर सकता है। 2 घटनाएं हुई हैं, एक भूसे वाली घटना थी, एक ये घटना है। आप देखिए, एक बार पास से आके दिखाइए कि इसमें समर सेविल का ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, इसमें अंदर पत्थर भी डाले गए हैं, सामने साफ साफ पत्थर और ईंट दिख रही है। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनसे व्यक्तिगत किसी की ऐसी दुश्मनी रही है, जिस व्यक्ति ने जितना चाहा उतना इनका नुकसान करने का पूरा प्रयास किया। यहाँ चारपाई भी पड़ी है। कौन रहता है यहाँ पे? हम रहते, रात में भी रहते हैं? हाँ रात में कभी कभी रहते, कभी नहीं रहते, ताला लगा देते हैं, कभी रहते हैं यहाँ। कल शादी थी? कल शादी थी, वही आई नहीं भाई। नहीं, तो अब एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपका एक भूसे वाला नुकसान कर दिया, उसके बाद ये समर का भी नुकसान कर दिया। कुछ तो आप अंदेशा तो होगा ना आपको कि ऐसा? संदेश हम बाद में खोलेंगे, अभी तो हम यही कह रहे हैं, जब हमको पता लग जाएगा तब खोलेंगे। यदि जब हमको पता लग जाएगा तब उसको हम बात करेंगे। लगभग कितना नुकसान हुआ? नुकसान करीबन 30,000 से कम नहीं हुआ। 3 ट्राली भूस था। भूसा जो 1,000 रुपए कुंटल बिक रहा है हमारे यहाँ, वो इसमें पैसे लग जाएंगे। समर सही हो जाएगी? होगी, या खोद के फिर दोबारा करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि एक किसान का, ये बहुत सारे लोग ग्रामीण हैं, ये खुद भौचक्के हैं कि पूरे इनके गांव रसेबर में ये पहली घटना है, आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब अंदाजा लगाइए, इनकी वास्तविकता किसी न किसी से ऐसी दुश्मनी है जो इनसे दुश्मनी भी मानता है, अंदर खाने टीस भी मानता है। अन्यथा ये जो स्तर है वो शायद किसी अच्छे शिक्षित और पढ़े लिखे परिवार और समाज का ये कृत्य नहीं है। ये उनका कृत्य है जिनकी सोच सबसे आखिरी पायदान पर इस समय टिकी हुई है। तो देखते हैं कि इस समय इन्होंने अपनी शिकायत भी दर्ज कराई है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पहुंचा हुआ है। क्या इस पूरी घटना का खुलासा हो पाएगा, या ये अंदाजा लगा पाएंगे कि वास्तव ये घटना किसने करी है? बने रहिए हमारे साथ।